नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आज का हमारा विषय है, हम चर्चा रहे हैं LIC डेथ क्लेम प्रोसेस के बारे में। तो इंश्योरेंस कराना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब डेथ क्लेम की प्रोसेस आता है तो बहुत ही कठिनाई का सामना परिवार वालों को करना पड़ता है। बीमा कराते समय कुछ बातों को ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। नई जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वयं की चिकित्सा का इतिहास, वंशानुगत बीमारियों की जानकारी, परिवार में अगर किसी को है तो उनकी जानकारी LIC कंपनी को जरूर बताना चाहिए। धूम्रपान और शराब की अगर आदतें हैं आपकी तो उनको जरूर मेंशन करना चाहिए। कार्य में अनुपस्थिति के कारण को भी जरूर दर्शाना चाहिए। आयु को भी सही तरीके से मेंशन करना चाहिए। अपनी किसी शौक के बारे में जरूर बताना चाहिए। आपके में कोई स्टंट या जोखिम भरे आपके शौक तो नहीं है। प्रस्तावक की आय के बारे में भी पूरी जानकारी बीमा कंपनी को होना चाहिए। पूर्व में ली गई समस्त जीवन बीमा पॉलिसियों के बारे में भी कंपनी को बताना चाहिए और पैसे के बारे में भी जानकारी, जैसी बहुत सारी जानकारी को बीमा कंपनी को बताना होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम कुछ जानकारियां नहीं बताते, जिसके कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और हमें बार बार भटकना भी पड़ता है। मृत्यु दावा की दो प्रकार होते हैं दोस्तों, अर्ली क्लेम और नॉन अर्ली क्लेम। अर्ली क्लेम की बात करें तो अर्ली क्लेम तब आता है जब पॉलिसी 3 वर्ष से कम चली हो और उस समय बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है। यानी कि पॉलिसी 3 वर्ष से कम चली हो और किसी कारणवश आकस्मिक डेथ पार्टी की हो जाती है, तब अर्ली क्लेम आता है। उस कंडीशन पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन LIC के अधिकारी द्वारा किया जाता है और पूरी तरीके से संतुष्ट पाए जाने पर ही उसका निराकरण किया जाता है और क्लेम सेटलमेंट होता है। दूसरा आता है दोस्तों नॉन अर्ली क्लेम, यानी कि 3 साल की ज़्यादा चली हुई पॉलिसी वो नॉन अर्ली क्लेम के तहत आता है। यानी कि वे पॉलिसी है जो 3 वर्ष कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद अगर किसी कारणवश चाहे नॉर्मल या एक्सीडेंटल कंडीशन से बीमा धारक की मृत्यु होती है तो उसे नॉन अर्ली क्लेम कहा जाता है। इसमें कोई भी जांच नहीं होता है। समस्त डॉक्यूमेंट दस्तावेज जमा करने के पश्चात 30 से 60 दिवस के भीतर इसमें पॉलिसी का भुगतान, डेथ क्लेम का भुगतान नॉमिनी को या फिर जो लीगल वारिस होते हैं उनको LIC के द्वारा कर दिया जाता है, या कोई भी बीमा कंपनी है उसके द्वारा कर दिया जाता है। मृत्यु का कारण क्या क्या हो सकता है, इसको हम विस्तार से समझते हैं कि मृत्यु का कारण चाहे तो सामान्य मृत्यु हो सकता है, आकस्मिक रूप से घर में मृत्यु हो गया, डेथ किसी कारणवश स्वास्थ्य की वजह से या अचानक हार्ट अटैक आ गया। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अगर डेथ हुआ है तो क्या हॉस्पिटल में हुआ है, वो हो सकता है। दुर्घटना से मृत्यु, दूसरे कारण हो सकते हैं दुर्घटना से। एक्सीडेंटल में भी 2 तरीके दोस्तों, कि एक्सीडेंटल में कार, वाहन, बाइक या किसी भी बस जो भी एक व्हीकल्स है उससे डेथ हो गया एक्सीडेंटल, या फिर किसी सर्प के काटने से, बिच्छू के काटने से, या फिर किसी मशीनरी में आग लग जाने की वजह से, या फिर किसी फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से, सर्प काटने से, बिच्छू काटने से, या प्राकृतिक आपदा में या बिजली की गिरने से मौत हो जाती है। ये सभी आते हैं एक्सीडेंटल डेथ पे। मृत्यु की लाभ की प्रक्रिया किस तरह से मिलेगा, इसको हम देखते हैं दोस्तों कि डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलेगा अगर बीमा धारक की मृत्यु आकस्मिक हो जाती है या किसी भी कारणवश पॉलिसी चालू है और उस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो बीमा कंपनी क्या करती है कि बीमा राशि के साथ साथ उसमें संचित बोनस और फाइनल डिसीजन बोनस अगर कोई है तो उसको मिलाकर दावा का भुगतान करती है। तो दावा का भुगतान में 2 तरीके से दावा होता है, एक तो शीघ्र दावा होता है और एक गैर शीघ्र दावा, यानी कि अर्ली क्लेम और नॉन अर्ली क्लेम 2 प्रकार के दावे किए जाते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स रही और वहां से उसको हम रिवाइवल कराते हैं तो वहां से अगर 3 साल नहीं हुआ है तो भी अर्ली क्लेम आएगा दोस्तों। यानी कि हमने रिवाइवल 2019 में कराया और 2021 में अगर बीमे धारक की डेथ हो जाती है तो भी अर्ली क्लेम आएगा। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी अर्ली क्लेम का पूरा प्रोसीजर लगता है। वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होने के बाद डेथ क्लेम पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी सावधानी और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है डेथ क्लेम हमें अप्लाई करते समय।
दावा डेथ क्लेम प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। नॉमिनी को या कानूनी जो वारिस उनका होगा बीमेदार के मृत्यु के कारण, तिथि और स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी जीवन बीमा कंपनी को बताना होता है। यानी कि बीमा जो धारक है उनकी मृत्यु का कारण क्या था, किस वजह से हुआ, एक्सीडेंटल से डेथ हुआ, नॉर्मल डेथ हुआ, किसी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई, कौन सी डेट पे उनकी डेथ हुई और कौन से स्थान पे उनकी डेथ हुई, इन सारे चीज़ों की विवेचना किया जाता है। और अगर अर्ली क्लेम है तो पूरी LIC के सक्षम अधिकारी के द्वारा इनकी जांच की जाती है कि ये तथ्यों को सही बताया जा रहा है या नहीं। उनकी सभी चीज़ों को पहलू को ध्यान में रखकर क्लेम के प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। सभी फॉर्म और दस्तावेज को सही तरीके से भरकर जमा करना होता है और मृत्यु के बाद 20 से 30 दिन के अंदर मृत्यु दावा के लिए आवेदन वैसे करना चाहिए। अगर आप तत्काल मृत्यु दावा के लिए अप्लाई करते हैं तो बीमा कंपनियों पर भी शक हो जाता है कि कहीं ये मृत्यु दावा लेने के लिए ही बीमा तो नहीं किया गया था। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। कम से कम 20-30 दिन के अंदर हमें डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद जांच के बाद अगर इसमें अर्ली क्लेम आ जाता है और उसमें पूरी वेरिफिकेशन हो जाता है, जांच के दौरान सभी चीज़ें सही पाया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट सही मिलते हैं, जमा कर देते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बचा नहीं रहता, तब 30 से 60 दिवस के भीतर क्लेम का भुगतान कर दिया जाता है। तो वैसे 180 दिन के अंदर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते तो भी मृत्यु दावा मिल जाता है, लेकिन डेथ क्लेम आपको लेट से मिलेगा। अब आते हैं डेथ क्लेम के प्रोसेस में कि मृत्यु दावा में लिखित आवेदन सबसे पहले करना होता है। पहला नंबर हमें ध्यान रखना है कि हमको एक रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है। A4 साइज को व्हाइट पेपर में आपको लिख लेना है। मृत्यु दावा फॉर्म जो आता है अर्ली क्लेम में, वो आपको LIC से मिल जाएगा। शाखा कार्यालय में जाएंगे तो वहां से आप ले सकते हैं। वो डिस्चार्ज फॉर्म मिलेगा, मृत्यु दावा डिस्चार्ज फॉर्म नॉमिनी द्वारा जो वो मिलेगा। ये सारे फॉर्म को कैसे भरेंगे उसके बारे में हम विस्तार से हम बताएंगे फिर से कि पॉइंट टू पॉइंट की किस तरह से आपको जाना है, डेथ क्लेम के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, तो उन चीज़ों को हम पूरी विस्तार से बताएंगे। ये फॉर्म को कैसे हमें भरना है और डॉक्यूमेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना पड़ेगा डेथ क्लेम की प्रोसीजर में, तभी हमारा डेथ क्लेम जो है सही तरीके से सही समय में हमको उनका बेनिफिट लाभ मिल पाएगा। क्योंकि कई बार कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है या रह जाता है तो उसके कारण डेथ क्लेम में देरी होता है। इस तरह से हम आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरह से डेथ क्लेम का फॉर्म है, एक रेडीमेड भरा हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। एक एप्लीकेशन में हमें लिखकर LIC को जमा करना होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बता देते हैं कि आपको इस तरह से एप्लीकेशन एक फॉर्म लिख लेना है आपको डेथ क्लेम फॉर्म लेने के लिए। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे तब तक आपको LIC में डेथ क्लेम फॉर्म वहां से प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, मृत्यु दावा आवेदन पत्र प्रति श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय LIC शाखा, जो भी कार्यालय शाखा कार्यालय आपके नजदीकी का उसका नाम वहां पर लिख देंगे। विषय लिखेंगे LIC पॉलिसी में मृत्यु दावा हेतु आवेदन पत्र। विषय क्या रहेगा? LIC पॉलिसी में मृत्यु दावा हेतु आवेदन पत्र। महोदय जी, उपरोक्त अनुसार मेरे पति पत्नी बच्चे या जो भी है जिसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, डेथ हुआ है मेरे, अगर पति की डेथ हो गई है तो मेरे पति श्रीमान मिस्टर जो भी है उनका नाम की पॉलिसी आपकी शाखा कार्यालय से ली गई थी, जिनका पॉलिसी क्रमांक, जो भी पॉलिसी क्रमांक है वहां पर पॉलिसी क्रमांक डाल देंगे, तथा तिथि जो भी दिनांक से लिया गया था से 2 लाख के लिए 5 लाख जितना लिया गया था की बीमा राशि ली गई थी, जिनका आकस्मिक निधन दिनांक वहां पर लिख देंगे, को स्थान का नाम लिख देंगे, समय को हो गया है। अतः शाखा प्रबंधक महोदय से निवेदन है कि मेरे पति की मृत्यु दावा राशि का भुगतान बैंक खाते में शीघ्रता से प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। इसके नीचे नॉमिनी का नाम रहेगा, पॉलिसी क्रमांक, पता, मोबाइल नंबर भी लिख देना है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे और दिनांक और स्थान भी लिख देंगे। अब देख रहे हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक हमको डेथ क्लेम का फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से इसी डेथ क्लेम फॉर्म को हम भरना है। अब सबसे ऊपर देखते हैं पॉलिसी धारक का नाम लिखना है जिनके नाम से बीमा था। उसके बाद बीमे ने रखा राशि कितने लाख रुपए का था वो लिखना है। पॉलिसी क्रमांक मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पर पॉलिसी क्रमांक डाल देंगे वहाँ पर। उसके बाद और कुछ नहीं भरना है, अंग्रेजी को आपको नहीं पढ़ना है।
इसके बाद आते हैं नॉमिनी की संपूर्ण जानकारी। इस कॉलम में हमें भरना है कि उनका नॉमिनी की एज क्या है, उनकी मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता और उनके रिश्ता क्या है, बीमेदार से किस तरह के रिश्ते हैं, ये सारी चीज़ जानकारी आपको वहाँ पर भरना है। उसके बाद आते हैं मृतक से संबंधित जानकारी। यहाँ पर दोस्तों कॉलम में भरना है। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मृत्यु का स्थान कहाँ पर मृत्यु हुई, उस स्थान, मृत्यु का दिनांक क्या था, मृत्यु का समय क्या था, मृत्यु किस कारण से हुई, क्या कारण था मृत्यु का, उसको भी मेंशन करना जरूरी है। बीमेदार का अंतिम व्यवसाय क्या था, ये सारी चीज को आपको लिखना है। मृतक के पिता का पूरा नाम भी वहां पर लिख देना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बीमेदार के द्वारा ली गई समस्त पॉलिसियों को आप नीचे कॉलम में पूरी तरीके से भर देना है। कौन सी पॉलिसी थी, पॉलिसी क्रमांक कितने का, समय तो सारी जानकारी आप विस्तार से इसमें भर देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बीमेदार मैंने उस पर आपको लिख कर बता दिया कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ों को भरना पड़ेगा क्लेम फॉर्म पे। इस तरह से आप इसको सारा चीज़ भर देंगे। ये दूसरा पेज है दोस्तों, जिसमें नॉमिनी का नाम रहेगा, मैं नॉमिनी जो भी नाम रहेगा कि मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट है और जो घटनाएं घटित है उस बारे में मैंने जो जानकारी दी वो सभी सत्य और सही है। किसी भी कारणवश कुछ होता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहेगी। नॉमिनी का यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा, एजेंट या किसी साक्षी के यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे जो वेरीफाई करेंगे। नीचे भी एक और घोषणा पत्र में नॉमिनी के जो लाभार्थी होंगे उनका हस्ताक्षर रहेगा। डेट, दिनांक और स्थान भी आप लिख देंगे। इस तरह से इस फॉर्म को आप भर लेंगे। तो यहाँ पर एजेंट का पूरी तरीके से सील साइन होना चाहिए और वहाँ पर साइन कर देंगे, अपना एजेंसी कोड डाल देंगे, ये सारा चीज़। और यहाँ पर नॉमिनी का पूरा नाम, अगर कोई पद में है तो उसका नाम, पता वगैरह सारा चीज़ भर देना है। इसके बाद नीचे में भी दिया गया है कि घोषणा सत्यापित प्रमाणित करता है, तो यहाँ पर भी आप सिग्नेचर कर देंगे, पूरा नाम लिख देंगे, डेजिग्नेशन का नाम लिख देंगे और एड्रेस भी यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा फॉर्म ये वाला कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से सेकंड वाला पेज हमारा रहता है। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से पूरा पेज इस तरह से दिखता है आपको। तो मैंने उसको जूम करके दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। अब आते हैं हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लगेगा। नॉमिनी द्वारा लिखित में मृत्यु दावा आवेदन पत्र जो आपको दिखा दिया, डेथ क्लेम फॉर्म 3783A जो मैंने आपको भर के दिखाया, डेथ क्लेम डिस्चार्ज फॉर्म दोस्तों, मृत्यु प्रमाण पत्र पुलिस थाना या नगर निगम द्वारा अगर जारी दिखाना पड़ेगा, ये मस्ट है, बनाना पड़ेगा दोस्तों। ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जरूरी होगा, बीमे धारक की, पॉलिसी धारक की ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लगेगा। बीमा धारक का आईडी प्रमाण पत्र अगर जरूरत पड़ता है तो मेडिकल रिपोर्ट या आवश्यक हॉस्पिटल चिकित्सीय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ सकता है अगर एक्सीडेंटल में डेथ हुआ है या हॉस्पिटलाइजेशन में डेथ हुआ है। तो डॉक्टर के परीक्षण रिपोर्ट, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुआ है तो किसी भी डॉक्टर से उसका वेरीफाई करके उसका सत्यापित वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट जरूरी होता है दोस्तों। इस तरह से फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको कंप्लीट हमें कर लेना है, उसके बाद ही हम डेथ क्लेम के लिए क्लेम करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ एक जगह पर एकत्रित कर लेंगे, उसके बाद हम डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसमें और भी कुछ डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जिसमें पंचनामा या दाह संस्कार में कोई व्यक्ति गए हैं उन सभी 5 लोगों से साइन भी कराना पड़ता है, एक जो डिस्चार्ज फॉर्म होता है उसमें। और दोस्तों नियोक्ता का प्रमाण पत्र भी लग सकता है, अगर कोई कर्मचारी रहा हो तो उसका भी। पुलिस रिपोर्ट, FIR की कॉपी भी लग सकती है। नॉमिनी का पहचान पत्र, नॉमिनी का पहचान पत्र दोस्तों पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक डिटेल की संपूर्ण जानकारी, उनकी पासबुक या चेकबुक दोनों में से उनको वेरीफाई कराना पड़ेगा सक्षम अधिकारी के द्वारा। NEFT फॉर्म जो बैंक की डिटेल्स रहेगी वो नॉमिनी का रहेगा। FIR की रिपोर्ट दुर्घटना से मृत्यु होने की कंडीशन पर लगता है दोस्तों। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पुलिस तहकीकात की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें लगती है अगर वो एक्सीडेंटल हुआ या मर्डर हुआ या और किसी कारणवश डेथ होता है तो वो सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन होता है दोस्तों। पुरानी मेडिकल की रिपोर्ट अगर ज़रूरत पड़ता है तो आवश्यकता पड़ने पर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट कर लेना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको छोड़ना नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, फॉर्म को भर देंगे, डेथ क्लेम फॉर्म को, डिस्चार्ज फॉर्म को, NEFT फॉर्म को, बैंक की डिटेल आप रख देंगे, पैन कार्ड की कॉपी रख लेंगे, आधार कार्ड की कॉपी रख लेंगे, NEFT फॉर्म रख लेंगे, FIR कॉपी अगर हो गया तो, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पुलिस तहकीकात की रिपोर्ट या मेडिकल जांच की रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट की फॉर्म आप सभी को वहाँ पर एक अटैच कर देना होगा। सभी फॉर्म व दस्तावेज को सही तरीके से भरकर हमको
जैसे ही LIC कार्यालय में जमा करेंगे, मृत्यु के बाद से 20 से 30 दिन के अंदर हम मृत्यु दावा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जांच के बाद जैसे ही उसमें जांच, अगर अर्ली क्लेम है तो उसमें जांच होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, संतोषजनक पाए जाने के बाद डेथ क्लेम प्रोसीजर आगे बढ़ता है और सभी दस्तावेज को जमा करने के 30 से 60 दिवस के भीतर डेथ क्लेम सेटलमेंट कर दिया जाता है और डेथ क्लेम की दावा का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है। इस तरह से LIC की डेथ क्लेम का पैसा कैसे ले और LIC में डेथ क्लेम के लिए कैसे अप्लाई करें, इसके बारे में आप सभी को विस्तार से मैंने जानकारी दिया। यह वीडियो आपको कितना लाभप्रद हुआ, आपको क्या सही जानकारी मिल पाया, आप कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको फायदा हो रहा है और कहीं आपको सही जानकारी मिल पाया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके और वो भी डेथ क्लेम आसानी से क्लेम कर सके और दावा भुगतान की राशि उनको शीघ्र मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने बहुमूल्य समय को प्रदान करके वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों में और अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।